वेलकम टू परेड एकेडमी स्टूडेंट्स। सो आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा असाइनमेंट 3। ये मतलब कि न्यू लर्नवेल बुक स्टैंडर्ड 6, ये चैप्टर 1 से 9 तक है ये वाला। देखो, और इसका हम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। जो आगे जो एग्ज़ाम आ रहा है मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मल्टीपल चॉइस, टेक द करेक्ट आंसर। ओके, ए फूड दैट इज रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज sugar cane. Okay, then the presence of sugar in food sample can be tested using Benedict solution। ये हमने क्लास में पढ़ा था कि Benedict solution कैसे, मतलब कि एक्सपेरिमेंट इसका हमने पढ़ा था। और stones can be separated from rice using the method of, कौन सा मेथड? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग से ये हम चावल से वो जो कंकड़ को निकाल सकते हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी को कैसे हम बढ़ाएंगे? ओके, इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे तो सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ए गैस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, सो क्या होगा? ऑक्सीजन। गैस ऑक्सीजन पानी में मिलकर रहता है कि नहीं। देन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स क्या होता है? देखो, ये रेस्पिर एंड ये रेस्पिर हो गया, रिप्रोड्यूस हो गया, ग्रो हो गया। तो ये सारे के सारे जो मतलब कि काम है, ये सब मतलब कि क्या लिविंग थिंग्स में आता है। लिविंग थिंग्स रेस्पिर भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है और ग्रो भी होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या ना, ऑल ऑफ दिस। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। वीडियो को पॉज कर लेना और इसको लिख लेना। ओके, देन ए बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है? देखो, मीट। अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर भी देख सकते हो। देन अन ईटेबल रूट, कैरट। कैरट हो गया। देन एन एनिमल फाइबर क्या होता है ना, ऊल। ओके, अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से लिख लेना पॉज करके। सो ए रिवर्सिबल चेंज होगा। ए रिवर्सिबल चेंज, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड। ओके, स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ई नंबर, देन ए फूड आइटम रिच इन विटामिन सी। सो ये हो जाएगा ऑरेंज। जितना खट्टा जो होता है चीज़, फ्रूट्स वगैरह, उसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। ओके, देन ए सॉर्फ। सॉर्फ का अगर एग्जाम्पल लेंगे, देन रोज प्लांट। देन ए लिक्विड सॉल्युबल इन वाटर, क्या होगा ना, विनेगर। ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, पी होगा। ओके, देन राइट ट्रू और फॉल्स, इसको हम देखेंगे। द काइंड ऑफ फूड ए पर्सन ईट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी एंड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, ये ट्रू है। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए फिजिकल चेंज, नो, ये केमिकल चेंज होता है। देन ए फॉल्स, पल्सेस आर रिच इन फैट्स, नो, पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन्स, ये भी फॉल्स है। देन ए फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, ये ट्रू है। ओके, रफेस हैज नो न्यूट्री वैल्यू, ट्रू है। ओके, इन सॉल्ट सॉल्यूशन वाटर इज ए सॉल्यूट, नो, वाटर इज सॉल्वेंट, सो ये फॉल्स हो गया। लाइनेन इज मेड अप ऑफ हेम्प प्लांट, नो, ये प्लांट से नहीं है, ये आर्टिफिशियल फाइबर है, सो ये फॉल्स है। देन ऑल मेटल आर लॉस्चर, यस, ट्रू है ना। ओके, तो इसको पॉज करो और लिखो क्वेश्चन नंबर 4 में। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स। ए डैश चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंज, ए फिजिकल चेंज। ओके, देन मामल रिप्रोड्यूस बाय डैश गिविंग बाथ टू यंग वंस, ये वाला हो गया। देन द डैश ऑफ पोलर बेयर कीप देम वार्म, सो फुर। Then next question, Hydrilla is an example of dash aquatic plant, submerged aquatic plant. Then next question, E, so a dash plant has a prop root, bamboo plant. Then the place in stem from where new branches and leaves arise called node. Then plants having leaves with parallel venation have dash root na fibrous root. Then stamen is dash part of the flower, male part of the flower. ओके, देन नेक्स्ट हम चलेंगे, इसको हम कॉपी में लिखें। सो कॉपी में चलते हैं, इसको पॉज करो और अपना कॉपी में इसको लिख लो। ओके,
देन यहाँ पर इसको देखेंगे वन बाय वन। सो डिफाइन द फॉलोइंग। सो ये हो गया पॉलिनेशन। सो पॉलिनेशन क्या होता है ना, द पॉलन ग्रेन गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर ऑफ ए फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम काइंड बाई इंसेक्ट, विंड एक्सेट्रा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब कि हमने पढ़ा था ये सब के बारे में। मतलब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को, मतलब कि एक इंसेक्ट के ज़रिए हो या हवा के जरिए हो, जो मतलब कि एक पॉलन ग्रेन एक फूल से और दूसरे फूल तक ट्रांसफ़र होने का प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलेंगे। ओके। देन आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ना, फूड कंटेंट्स सम यूजफुल सब्सटेंसेस दैट ऑर्गेनिजम्स नीड टू लिव एंड ग्रो। These useful components are called nutrients. Okay, these useful components are nutrients. Okay, then आ गया winnowing. Winnowing क्या है ना, it is a method of separating lighter components in a mixer from the heavier one with the help of the force of wind or air is called winnowing. Okay, ये winnowing होता है। then yarn को देखेंगे। all clothes fabrics are made up of long strong thread like material called yarn. Okay, called yarn. then आ गया habitat. Habitat is the immediate natural surrounding in which a plant or an animals lives. habitat इसके बारे में हम जानते हैं, बस इसको दूसरे बार लिख देना अपने कॉपी में। ओके, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारे एग्जाम में। देन सॉल्वेंट के बारे में अगर लिखेंगे, द सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट इज डिजॉल्व इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये हॉर्ब और सॉर्ब के बीच में देखेंगे क्या है इनके अंदर, मतलब कि डिफरेंशिएशन क्या है इनके। तो हॉर्ब क्या है ना, दीज आर शॉर्ट प्लांट्स एंड सॉर्ब दीज आर मीडियम साइज प्लांट। सो देयर स्टेम्स आर थिन एंड ग्रीन, किसका, हॉर्ब का। देन सॉर्ब का क्या होगा ना, देयर स्टेम्स आर ब्राउन हार्ड एंड थिकर देन हॉर्ब। देन दे डू, ये हॉर्ब डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। सो इनका क्या होता है, सॉर्ब का ना, मेनी ब्रांचेस अराइजेस नियर द बेस ऑफ द प्लांट। ओके, देन देयर हॉर्ब का देखेंगे, देयर लाइफ स्पैन वेरीज ए फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर। ओके, देन एग्जाम्पल अगर देखेंगे, सनफ्लावर प्लांट्स, मस्टर्ड प्लांट्स, कोरिएंडर प्लांट्स एक्सेट्रा। देन इसका एग्जाम्पल देखेंगे, रोज प्लांट, जस्मिन प्लांट एंड चाइना रोज। ओके, देन next differentiation. So protein and carbohydrate. So protein help in building new cells and ripening on cord cell. The food item containing protein are called body building food. Then carbohydrate को अगर देखेंगे तो carbohydrate are the source of energy and the food items containing carbohydrate are called energy giving food. Okay, इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे प्रोटीन का, मीट, फिश, पल्सेस, सोयाबीन्स एक्सेट्रा। देन इसका अगर देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का ना, राइस, पोटैटो, ब्रेड, हनी, ये सब हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल्स। देन आएंगे नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर। सो नेचुरल फाइबर क्या होता है ना, द फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। देन सिंथेटिक फाइबर क्या होता है ना, द फाइबर मेड इन फैक्ट्रीज फ्रॉम केमिकल आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। इसका अगर एग्जाम्पल देखेंगे, कॉटन, जूट, हेम्प एक्सेट्रा। अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्केलिक, ये सब सिंथेटिक फाइबर में आता है। देन देखेंगे बायोटिक एंड एबायोटिक, ये सब एग्जाम में आ जाएगा तुम्हारा, तो इसको थोड़ा अपने कॉपी में लिख लेना सब। सो बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो इसके अंदर डिफरेंशिएशन क्या है ना, ऑल लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट इज बायोटिक कंपोनेंट, ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट इज एबायोटिक कंपोनेंट्स। ओके, सो अगर इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इसका अगर एबायोटिक का एग्जाम्पल देखेंगे, देन एयर एंड वाटर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। सो ए चेंज दैट कैन बी रिवर्स टू ऑब्टेन द ओरिजिनल सब्सटेंस और मटेरियल इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब कि एक चेंज होने के बाद वो रिवर्स कर सकता है, अपने पुराने स्टेट तक रिवर्स कर सकता है, तो इसको हम रिवर्सिबल बोलेंगे। जो नहीं रिवर्स हो सकता, नहीं वापस नहीं आ सकता, उसको इरिवर्सिबल चेंजेस कहेंगे। सो ए चेंज इन विच द सब्सटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू
what it was initially by reserving and reversing the action is called irreversible change. So ये रिवर्स नहीं हो पाएगा. अगर ये रिवर्सिबल चेंज का देखेंगे क्या होता है. एग्जाम्पल, बटर मेल्ट्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग इट बिकम्स सॉलिड अगेन. अगर बटर को मेल्ट करेंगे हीटिंग एंड ऑन कूलिंग इट बिकम्स सॉलिड अगेन. बटर पिघल जाएगा, घी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर घी को ठंडा कर दो वो फिर बटर में कन्वर्ट हो जाएगा. देन एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखेंगे. देन इरिवर्सिबल का, कॉर्ड कैन नॉट चेंज बैक टू मिल्क. अगर दूध से मतलब कि दही बन गया, फिर दही मिल्क पर और दूध में कन्वर्ट नहीं हो सकता. क्वेश्चन 7 नंबर, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इसका रीजन भी तुम्हें लिखना है. सो रफेज शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डेली डाइट. रफेज इंक्लूड होता है हमारे डेली लाइफ में. क्यों? बिकॉज फॉर प्रॉपर डाइजेशन. प्रॉपर डाइजेशन के लिए हम रफेज को ऐड करते हैं हमारे खाने में. सो ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर इज ए केमिकल चेंज. वाई केमिकल चेंज? वाई? बिकॉज क्रैकर कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द आस. मतलब कि क्रैकर फटने के बाद, जलने के बाद वो आस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो वाले आस को अगर तुम चाहोगे क्रैकर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रैकर ऑलरेडी जल चुका है. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे, ए पीस ऑफ स्टोन सिंक्स इन वाटर. ए पीस ऑफ स्टोन सिंक्स इन वाटर. क्यों? बिकॉज इफ ए मटेरियल इज डेंसर देन वाटर इट विल सिंक्स इन इट. मतलब कि कोई भी मटेरियल अगर पानी से वजनदार होगा वो पानी में डूब जाएगा. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. देन ए सनफ्लावर ऑलवेज टर्न्स टुवर्ड्स द सनलाइट. हमने पढ़ा था कि सनफ्लावर, सन का मूवमेंट जैसे होगा सनफ्लावर का मूवमेंट भी वैसा ही होगा. बिकॉज प्लांट शो द मूवमेंट. प्लांट क्या करता है ना, मूवमेंट को शो करता है. देन द आई ऑफ ए डियर आर ऑन द साइड ऑफ देयर हेड. डियर का जो आई है इसका साइड में क्यों, दोनों साइड में क्यों है? हमारा जैसे आगे है और चीता का, लायन का जैसे आगे है, उनका दो साइड में क्यों है? टू गिव डियर वाइड रेंज ऑफ विजन. बहुत एरिया वो देख सकता है. हम लोग कुछ पर्टिकुलर एरिया को फोकस कर सकते हैं, बट वो लोग जो डियर्स होते हैं वो बहुत सारे जगह को एक साथ देख सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का. सो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन. सो अंडर न्यूट्रिशन क्या है और माल न्यूट्रिशन क्या है? सो कंडीशन ऑफ द बॉडी दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इनटेक ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ फूड देन रिक्वायर्ड आर कॉल्ड अंडर न्यूट्रिशन. एंड malnutrition condition that result from imbalance of nutrients in the body are called malnutrition. Okay. then next में जाएंगे. how are transparent object different from translucent object. so transparent object कैसे different होता है? so transparent object क्या है ना, the property of a material to allow light to pass through it totally is called transparent. मतलब कि जिसके अंदर डायरेक्ट लाइट पास कर सकता है, इस साइड से दूसरे साइड में आराम से पास कर सकता है, डायरेक्टली पास कर सकता है, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसपेरेंट क्या है ना, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अलाउ लाइट पास थ्रू देम ओनली पार्शियली इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. मतलब कि ट्रांसपेरेंट क्या है ना, पार्शियली, मतलब कि लाइट डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, थोड़ा सा जाएगा. अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे देन पेपर हो जाता है. ओके. पेपर के एक साइड से अगर लाइट लगाओगे, टॉर्च मारोगे, तो दूसरे साइड को टॉर्च डायरेक्ट नहीं जा पाएगा. ओके. वो लाइट दिखेगा बट डायरेक्ट इतना बहुत जितना लाइट आ रहा है उतना लाइट नहीं जा पाएगा. जैसे अगर ग्लास मीडियम में अगर लाइट हम मारेंगे ग्लास में, तो इस साइड से अनदर साइड में आराम से चला जाएगा, बट ये क्या होता है ना, ट्रांसलूसेंट में नहीं जा पाएगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. सो व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट. जूट खेती करने के लिए कंडीशन हमें क्या चाहिए? जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट. जूट ग्रुप्स बेस्ड इन वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ग्रोज. जूट ग्रोज कहाँ पर ना,
warm and humid climate and requires a temperature range of 18 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब कि गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, उसका टेम्परेचर उसको कितना चाहिए ना, 18 डिग्री सेल्सियस टू 33 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन डी का, एक्सप्लेन हाउ कैन यू सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर। कैसे रेत से पानी को अलग करेंगे। द प्रोसेस ऑफ सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर बाय द फिल्टर। फिल्टर में अगर छान लेंगे तो ये अलग हो जाएगा। देन वाई इज वाटर इज एसेंशियल फॉर द बॉडी। क्यों है बॉडी में, ऑल लिविंग थिंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, जिंदा नहीं रह पाएगा, एसेंशियल इसीलिए। वाटर इज नीडेड टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। वाटर के ज़रिए पानी के ज़रिए क्या होता है ना, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स बॉडी पार्ट्स तक पहुंच पाता है। वाटर हेल्प्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ये कुछ बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वाटर हेल्प्स टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, ये बॉडी टेम्परेचर भी करता है। देन अनदर, वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू एलिमिनेट वेस्टेज आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म्स ऑफ यूरिन एंड स्वेट। मतलब कि पानी जाकर हमारे बॉडी से वेस्ट को निकाल देता है, किसके रूप में, स्वेट और यूरिन के रूप में। ये क्या करते हैं ना, बाहर निकाल देता है बॉडी, हमारा बॉडी। ओके, देन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसको थोड़ा देखेंगे। सो हाउ इज ए लायन अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द ग्रासलैंड। मतलब कि ये कैसे अडॉप्टिव रह जाता है, लायन कैसे। इसका मैंने एक बढ़िया सा क्लास बना के रखा हूँ, आप लोग जाकर चेक भी वहाँ पर कर सकते हैं। इट्स आई, ये तो अडॉप्शन ऑफ लायंस, इसको देखेंगे। इट्स आईज आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द इट्स फेस। सो इसका फेस के आगे क्या रहता है, इसका आँखें रहता है। सो विच एनेबल्स इट टू सी द प्रेई फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस। सो इसके ज़रिए ये क्या कर देना, फोकस कर देता है, बहुत दूर से उसका शिकार को देख लेता है। सो इट्स शार्प टीथ एंड लॉन्ग क्लॉज हेल्प इट टू होल्ड इट्स प्रेई टाइटली एंड टीयर द फ्लेश। ये क्या करता है, मांस को खींच के, ओके, इसका दांत इसीलिए है, ये पूरा चीर कर खाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए कैमल अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। सो कैमल का अडॉप्शन क्या है, अडॉप्शन ऑफ कैमल इन हॉट डेजर्ट। सो कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स टू कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द हॉट सैंड। ब्रॉड पैडेड फीट हेल्प देम टू वॉक ऑन द सैंड विदाउट सिंकिंग इन टू इट। ओके, देन देखेंगे नेक्स्ट। सो दे स्टोर फैट इन द हेम दैट एक्ट्स एज ए फूड रिजर्वर। ये क्या करता है, खाना को स्टोर करके रखता है, जब खाना नहीं होता है बाद में ये लाकर खाता है। कौन, कैमल। देन दे हैव लॉन्ग आई लेसेस दैट प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम द ब्लोइंग सैंड। इनका आँख में बड़े बड़े बाल होता है। ये क्या करता है, राजस्थान में ज़्यादा रेत आता है, मतलब कि चारों तरफ सैंड ही सैंड है, तो हवा से आँख में ना घुस जाए, इसीलिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, ये वाला, लिस्ट 3 प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग सो एज टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। तो हमें कुछ वे बताना है, तो प्रॉपर वे ऑफ कुकिंग। सो कुकिंग कैसे करें। सो फाइंड फूड शुड बी कुकड इन जस्ट इनफ वाटर सो दैट एक्सेस वाटर डज नॉट हैव टू बी थ्रोन अवे as it contains vitamins and minerals. So food should be cooked in just enough water. So ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालकर कुकिंग करना है, so that excess water does not have to thrown away. तो पानी को फेंकना नहीं पड़ेगा। आज it contains vitamins and minerals. ये जो चावल बनाते वक्त जो पानी को हम निकाल देते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स रहता है। So food should not be heated repeatedly as the nutrients in it get destroyed by too much of heating. Okay, then next point, vegetables and fruits should not be washed after peeling their skins. पहले धो लो, उसके बाद उसको छीलो और काटो, जो करना है काटो।
और कटिंग देम बिकॉज न्यूट्रिएंट्स विल बी वास्ड अवे। अगर काट कर धो लोगे वेजिटेबल्स को, सारा का सारा उसका जो न्यूट्रिएंट्स है चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में जाएंगे। सो ड्रॉ, हमको अभी ड्रॉ करना है क्या क्या ना, टैप रूट करना है, रेक्टिकुलेट वेनेसन इन ए लीफ और पार्ट्स ऑफ कैमल। सो एक एक धीरे धीरे की करेंगे। देखो यहाँ पर ये टैप रूट बना है, ये बना है टैप रूट, बढ़िया दिख रहा है। थैंक यू जो भी बनाए हों इसको। ओके, देन नेक्स्ट हम जाएंगे, देन रेक्टिकुलेट वेनेसन इन ए लीफ। देखो कितना सुंदर बनाया है ये, वेरी गुड। ओके, देन ये लीफ का हो गया। देन पार्ट्स ऑफ कार्पेल, इसका अगर बनाना है तो बुक में भी है, और यहाँ पर ये देखो स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल, ओवरी ये सब है, तो इसको कर देना है। ओके, तो यहीं पर ख़त्म होता है। तो आप लोग तो थोड़ा कमेंट करते रहिए जैसे कर रहे हो, और सब्सक्राइबर मेन है मेरा, सब्सक्राइबर बढ़ाना है, बस बढ़ा दो। ओके, थैंक यू फॉर नेक्स्ट क्लास। वे थोड़ा वेट करिए, नेक्स्ट क्लास आ रहा है जल्दी।